अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वश्रेष्ठ है सनातन, पुरातन है सनातन। मुगरा बादशाहपुर जौनपुर का एक ऐसा परिवार जो 5 साल ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंसा रहा। 5 साल बाद उसकी आंखें खुली और वह पुनः अपने धर्म में वापस आ गया। आज वह देवी देवताओं की पूजा करता है। माँ दुर्गा का पूजन पर्व चल रहा है। वह कलश स्थापित किया है और माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है। ये लालच दिए कि आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई की जितना है खर्चा उतना मिलेगा और आपके राशन पानी भी मिलेगा। ये लालच दिए, मतलब कुछ हमें लाभ नहीं। ये है मुगरा बादशाहपुर की संगीता देवी जो 5 साल तक ईसाई मिशनरियों के चंगुल में फंसी रही। देवी देवताओं की पूजा छोड़कर ईसाई धर्म को मानती रही, लेकिन 5 साल बाद जब इनकी आंखें खुली तो यह पुनः अपने धर्म में वापस आ गई। आज यह कहती हैं कि सर्वश्रेष्ठ है सनातन, पुरातन है सनातन। संगीता देवी की कहानी में काफ़ी पीड़ा है। इनके पति ब्रजेश गुप्ता आभूषण कारीगर थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बीमार पड़ गए और उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। धर्म पारायण पत्नी संगीता देवी अपने पति के इलाज में इधर उधर भटक रही थी। इसी दौरान दिलीप सर नाम के एक पादरी से इनकी मुलाकात हुई। उसने इन्हें बहुत सारा प्रलोभन दिया। इनके पति ठीक हो जाएंगे यह आश्वासन दिया। परिवार का सारा खर्च उठाने का भरोसा दिया। लालच में आकर परिवार ईसाई धर्म मानने लगा। देवी देवताओं की पूजा बंद कर दिया। लेकिन लगभग 1.5 साल बाद ब्रजेश गुप्ता की असामयिक मौत हो गई। मृत्युशैया पर पड़े ब्रजेश गुप्ता ने कहा, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग पुनः अपने धर्म में वापस लौट जाना, क्योंकि मैंने देख लिया सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पति की मौत हो जाने के बाद भी संगीता देवी ने रास्ता नहीं बदला। वह 3 साल तक ईसाई धर्म में बनी रही। उस समय इनका बड़ा बेटा सचिन 13 साल का था, बेटी नेहा 12 साल की थी और सबसे छोटा बेटा अश्वनी 8 साल का था। मौका देखकर ईसाई मिशनरियों ने संगीता देवी को ईसाई परिवार में पुनर्विवाह करने का दबाव बनाया। बेटी और बेटों का विवाह ईसाई परिवारों में करने के लिए कहा। यह सब सुनकर संगीता देवी की आत्मा पुनर्जीवित हो गई और उन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने सनातन धर्म में वापस आ गई। पुनः देवी देवताओं को घर में स्थापित कर दिया और उनकी विधि विधान से पूर्ववत पूजा पाठ करने लगी। इनकी कहानी आप लोगों के सामने लाने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है। देखिए मिशनरियों के द्वारा मुसीबत में फंसे लोगों को कैसे चंगाई के नाम पर परगलाकर उनका शोषण किया जाता है। संकट में फंसे भोले भाले लोग कैसे उनके चंगुल में फंसकर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।